नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। योग प्रश्नोत्तरी भाग 1 योगा क्विज कहें या योग प्रश्नोत्तरी कहें, इस पूरी वीडियो के अंदर हम 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। समय न गंवाते हुए हम पहला प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व योग दिवस का प्रस्ताव भारत के 16वें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कब दिया गया? 27 सितंबर 2014 को, 22 सितंबर 2015 को, 22 दिसंबर 2014 को या फिर 21 जून 2014 को। इसका उत्तर है 27 सितंबर 2014 को। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देशों में से कितने देशों ने सहमति व्यक्त की? ऑप्शन है 193 देश, 183, 177 और 151। सही उत्तर इनमें से क्या है वो आप देखिए, वह 177 देशों ने सहमति प्रदान की। दूसरा प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर 2014 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोहर कब लगाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है योगा दिवस के रूप में। 13 दिसंबर के दिन, 21 जून को या फिर 23 दिसंबर या 21 नवंबर को? 13 दिसंबर। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर योग के विद्यार्थियों को बहुत ही इनको जरूरी है। चौथा प्रश्न, प्रथम बार योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब मनाया गया? 21 जून 2013 को, 21 जून 2014 को, 21 जून 2016 को या फिर 21 जून 2015 को? सही उत्तर है 21 जून 2015। पांचवा प्रश्न, 2021 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? सोचिए कौन सा मनाया जाएगा। उत्तर है सातवां। छठा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, UN महासभा, भारत संसद में, उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है UN महासभा, UN जनरल असेंबली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सातवां प्रश्न, सबसे पहले किस भारतीय ने एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को संबोधित किया? ध्यान दीजिए, सबसे पहले भारतीय ने। उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि पतंजलि जी, स्वामी रामदेव जी। सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी। आठवां प्रश्न, हठ योग के आदि वक्ता किसे माना जाता है? महर्षि पतंजलि को, हिरण्यगर्भ जी को, शिव ब्रह्मा जी को? इनमें से सही उत्तर है शिव को। ये हठ योग के आदि वक्ता शिव को माना गया है, आदिनाथ शिव को। नौवां प्रश्न, किस वेद में सर्वप्रथम योग का उल्लेख मिलता है? सामवेद के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? किस में मिलता है? वह उत्तर है ऋग्वेद के अंदर। 10वां प्रश्न, भारत देश के किस प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्तावित किया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। इनमें से सही उत्तर क्या है? सोचिए। सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। 11वां प्रश्न, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु यानी क्रिया रूप में हुई है? प्रश्न को समझा करें, उत्तर समझिए और ऑप्शन देखिए।
युग, योग शब्द की उत्पत्ति युगे या युज या युजे, इनमें से कौन सी धातु है जो योग शब्द की व्युत्पत्ति करता है? सही उत्तर है युज शब्द। युज से योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। 12वां प्रश्न, जीवन के सभी 4 ध्येयों की प्राप्ति का सर्वप्रथम तरीका किसकी साधना है? ऐसी कौन सी साधना है? दीजिए ऑप्शन है यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग या भक्ति योग। चारों ध्येयों की प्राप्ति का उत्तर है सही अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रसारित है, अष्टांग योग। 13वां प्रश्न, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ या योग संबंधी सूक्ष्म व्यायाम के साथ या योगासनों के साथ शुरू करते हैं? सही उत्तर है प्रार्थना के साथ। 14वां प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर मनाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंडीगढ़ में, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, कौन से शहर में मनाया गया? सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आप देखिए क्रम से, पहला जो है दिल्ली में 2015, इसको आप याद करिएगा। दूसरा है चंडीगढ़ 2016 में, तीसरा लखनऊ में 2017, चौथा देहरादून 2018 में, पांचवा रांची झारखंड 2019 और छठा लेह के अंदर निश्चित हुआ था 2020। तो इस तरह से अभी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अगला है प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत में कितने देशों ने भाग लिया? 96 देशों ने, 84, 77 और 47, कितने देशों ने भारत में आकर के भाग लिया, ये प्रश्न है। उसमें सही उत्तर है 84 देशों ने भाग लिया पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। 16वां प्रश्न, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? यहाँ मिस हो रहा है, यहाँ लिखा जाना था थीम क्या है। थीम क्या है आप देखेंगे, शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, सामंजस्य के लिए योग या योग के साथ रहें, घर पर रहें। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वह है योग के साथ रहें, घर पर रहें। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित किया? 16वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या 17वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी? अब कौन से किस समय काल में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया? वह है 16वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 18वां प्रश्न आ रहा है, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? गुरु गोरखनाथ जी हैं, महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक या फिर महर्षि कपिल मुनि? इनमें से है सही उत्तर महर्षि पतंजलि, ये योग सूत्र के रचयिता हैं। 18वां प्रश्न के बाद 19वां प्रश्न ये है, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? दुख से कैसे छुटकारा हो सकता है? समाधि के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, क्रिया योग या विवेक ख्याति उपलब्ध हो जाने के बाद दुख की निवृत्ति किस तरह से होती है? उत्तर है क्रिया योग के माध्यम से। क्रिया योग के लिए कहा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, सभी क्लेशों का, दुखों का निराकरण हो जाता है। 20 नंबर का प्रश्न आता है, भारतीय आस्तिक एवं नास्तिक प्रमुख दर्शनों की संख्या कितनी है? ये बहुत जरूरी प्रश्न है। संख्या 6 है, 9 है, 8 है, 4 है। संख्या सही उत्तर है 9। 9
आस्तिक और नास्तिक दर्शन है। अब यहाँ से समझिए, आस्तिक दर्शन है पहला सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये आस्तिक दर्शन है 6 भारतीय दर्शनों में। और नास्तिक दर्शनों में आती है संख्या जैन, बौद्ध और चारवाक। इस तरह से आपके ये 9 दर्शनों की संख्या बन जाती है। 21 नंबर पर प्रश्न आता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वार को मनाया गया? किस दिन, किस वार था उस दिन? तो प्रश्न उत्तर आते हैं, ऑप्शन देखिए, रविवार का दिन, सोमवार, गुरुवार या फिर शनिवार। इनमें से कौन सा दिन था? उत्तर है रविवार। ये बड़ा संयोग है, 21 जून सबसे बड़ा दिन, सूर्य का सबसे उपस्थिति दिन में और रविवार का दिन, बहुत ही बड़ा अच्छा अद्भुत संयोग था ये। 22वां प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र हैं? 14 मंत्र हैं, 12, 13 या 10? सही उत्तर है 12 मंत्र हैं। इनको भी आप याद रखिए। 23वां प्रश्न है, शरीर में प्रमुख कितने चक्र हैं? शरीर में प्रमुख चक्रों की संख्या कितनी है? 8 या फिर 9, 7 या 6? सही उत्तर है इसका 6। षट चक्र प्रमुख चक्रों में गिनती है। आप देखेंगे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि 5वें नंबर पर, 6ठे पर है आज्ञा चक्र, 7वां अंतिम चक्र बनता है सहस्रार चक्र को माना गया है, यानी सप्त चक्रहा। ये षट चक्र है प्रमुख। तो इस तरह से एक एक करके प्रश्नों को समझते जाइए। 24वें नंबर पर प्रश्न है, योग के पितामह किसे कहा जाता है? योग के पितामह हिरण्यगर्भ को, महर्षि पतंजलि को, महेश योगी को या फिर विष्णु भगवान को? किसे योग के पितामह कहा गया है? सही उत्तर है महर्षि पतंजलि को। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के साथ आप जरूर प्रतिक्रिया करिएगा, बताइएगा कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। 25वां प्रश्न आता है आपके लिए, अष्टांग योग का वर्णन किस ग्रंथ में है? हठ योग प्रदीपिका में, घेरंड संहिता में, शिव संहिता या फिर योग सूत्र? इनमें से किस में वर्णन किया गया है अष्टांग योग का? सही उत्तर है योग सूत्र। योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। और साधन पाद और विभूति पाद में 3 इसके अंग आते हैं। अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? टोटल अंग हैं कितने इसमें? संख्या बताइए। 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं या 8 हैं? कितने अंगों के मेल से अष्टांग योग बना है? उत्तर है 8 अंग है इसमें। और अष्टांग योग के नाम भी आप याद रखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग जो हैं अष्टांग योगी ने कहते हैं। 27वां प्रश्न, योग सूत्र में यम के कितने भेद हैं? योग सूत्र में यम के भेद 10 हैं, 6 हैं, 5 हैं या 8 हैं? यहाँ केवल योग सूत्र पूछा है। उपनिषदों में 10 संख्या मिलेगी, कहीं कहीं अलग अलग है, पर ध्यान दीजिए योग सूत्र में यम के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर है 5। 5 यम के भेद हैं, इनको आप याद रखिए। यम के भेदों को अहिंसा, सत्य, अस्तये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 भेद हैं। योग सूत्र के अनुसार नियम के कितने भेद हैं? नियम के भेद भी बताइए। 6 हैं, 5, 8 या 2? कितने भेद हैं? 5। इनको भी आप याद कर लीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम के भेद हैं। 29 नंबर प्रश्न ये है, योग सूत्र अनुसार
बहिरंग साधन कितने हैं? जो बहिरंग साधन है वो बताना है, 5 हैं, 4, 3 या फिर 8। बहिरंग साधन कितने हैं? 5 हैं। योग सूत्र के अनुसार 5 अंगों को बहिरंग माना गया है। ध्यान दीजिए, बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 जो अंग है इन्हें बहिरंग कहा। और अन्य जो लास्ट के 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें अंतरंग साधन के नाम से जाना गया है। 30 नंबर का प्रश्न ये है, पातंजल योग सूत्र में योग शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जुड़ने के अर्थ में, नियंत्रण के अर्थ में या मिलना, समाधि, किस अर्थ में योग शब्द का अर्थ लिया गया है? समाधि अर्थ में। सही उत्तर है समाधि, समाधि अर्थ में। 31 नंबर प्रश्न पर देखिए आप, इनमें से कौन सी एक क्रिया है? भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई या नाड़ी शोधन, इनमें से कौन सी एक क्रिया है? वह है कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है, ये 6 क्रियाओं में एक है। संयम किसे कहते हैं? संयम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को क्या संयम कहते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि को, यम, नियम, प्रत्याहार को, या फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को, किसको संयम कहा गया है? महर्षि पतंजलि ने संयम, धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप से एक संयम के नाम से पुकारा है, इन्हें संयम कहा। 33 नंबर प्रश्न ये है, योग शब्द का अर्थ किस अर्थ में किया जाता है? योग शब्द का अर्थ युज संयमने, युज समाधौ, युजिर योगे या इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से सही उत्तर है युज समाधौ। युज समाधौ के अर्थ में योग शब्द का अर्थ लिया गया है। 34 नंबर प्रश्न, योग का अभ्यास किसका शुद्धिकरण करता है? योग हम क्यों करें? किसका शुद्धिकरण करता है? वाणी का, चित्त का, शरीर का या आत्मा का? किसका शुद्धिकरण करता है योग? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता नहीं होता। इसका अर्थ है चित्त का शोधन करता है योग। योग चित्त का शुद्धिकरण करता है। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, महाव्रत किसे कहा गया है? महाव्रत, महाव्रतों में क्या प्राणायाम आते हैं, आसन है, यम है या ध्यान है? इनमें से महाव्रत कौन से अंग को कहा गया है अष्टांग योग के अंगों में से? सही उत्तर है यम को। यम महाव्रत के नाम से जाना गया है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र आता है, जाति देश काल समय नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। इस तरह से उन्होंने महाव्रत कहा। 36 नंबर प्रश्न पर आप देखेंगे, इनमें से कौन सी षट क्रिया नहीं है? ध्यान दीजिए, षट क्रिया नहीं है। धोती, नौली, नेति या भस्त्रिका, इनमें से षट क्रिया नहीं है। सही उत्तर है भस्त्रिका। भस्त्रिका एक प्राणायाम है, षट क्रिया नहीं है। षट क्रियाओं के नाम देखिए पर आप, षट क्रम जो है उसमें धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रम जो हैं, ये 6 क्रिया हैं। धोतिर बस्तिस तथा नेतिर लौलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। घेरण संहिता का ये श्लोक मैंने पढ़कर सुनाया। ये 6 क्रम हैं और इन कर्मों को करते हैं, शोधन क्रिया में इनका उपयोग होता है। नाक की एलर्जी के लिए किस क्रिया का अभ्यास उत्तम है? नाक में साइनस है, एलर्जी है, तो हम कौन सा क्रिया करें वो आपने बताना है। वस्त्र धोती करें, कपालभाति करें, नेति करें या कुंजल करें? इनमें से कौन सा कर्म करें, कौन सी क्रिया करें? सही उत्तर है नेति। नेति क्रिया करने से नाक की एलर्जी दूर होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर, हठ योग प्रदीपिका
ग्रंथ में प्रमुख आसनों की संख्या कितनी बताई गई है? प्रमुख आसन जो हैं, ऐसे तो 84 लाख आसन, 84, फिर उनमें से प्रमुख आसन कितने हैं? 32 हैं, 84 हैं, 15 हैं या 4 हैं? कितने आसनों को लिया? हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 15 आसनों को प्रमुख आसनों में लिया गया है। जितने भी प्रश्न इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे वो सभी के सब इतने महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर साधक के लिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। गहरंड संहिता ग्रंथ में आसनों की संख्या कितनी मानी गई है? 15, 32, 24 और 16, इनमें से कितनी संख्या गहरंड संहिता में ली गई है? वह है 32 आसनों को स्वीकारा है। 40 नंबर प्रश्न जो ये है, इनमें से कौन सा नियम का भेद नहीं है? जो हमने पहले भेद जाने 5, उनमें से कौन सा नहीं है? याद करिए। शौच नहीं है, तप, सत्य या ईश्वर प्रणिधान, इनमें से कौन सा भेद नहीं है? सही उत्तर है सत्य। क्यों? नियम का अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है, सत्य नहीं है। सत्य यम का भेद है। अहिंसा, सत्य, अस्तये, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सत्य उसमें आता है। 41 नंबर प्रश्न पर आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलन योग आसन है? बैलेंस देने वाला कौन सा एक आसन है? पहचानिए इनमें से। हस्तपादासन, नटराजासन, मत्स्यासन, मंडूकासन, कौन सा एक आसन है? ध्यान दीजिए। यदि आसनों के नाम के साथ आपके मस्तिष्क में चित्र बनता है या आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप जानते होंगे इनमें से कौन सा एक बैलेंस देने वाला आसन है। वह है नटराज आसन। नटराज आसन संतुलन आसनों में से आता है। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आसन ऋषि मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर है? ऋषि मत्स्येंद्र के नाम से रखा गया है, पहचानिए। मत्स्यासन, वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन या मत्स्य क्रीड़ासन, इनमें से कौन सा एक आसन है जो ऋषि मत्स्येंद्र के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर है अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन भी होता है, अर्ध आधा पोस्चर भी होता है। तो 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा आसन भुजंग आसन और शलभासन का एक अद्भुत संयोजन बनाता है, जिसमें भुजंग और शलभ दोनों मिले रहते हैं? ऐसा कौन सा आसन है? सर्पासन, हलासन, धनुरासन या चक्रासन, इनमें से पहचानिए कौन सा आसन है एक। सही उत्तर है धनुरासन। धनुरासन के अंदर भुजंग भी रहता है, आगे उठे रहते हैं, शलभ पीछे पांव उठे रहते हैं, दोनों के मिलने से एक आसन बनता है धनुरासन। ये इन दोनों आसनों का अद्भुत संयोजन है। 44 नंबर प्रश्न है, यम का कौन सा अंग नहीं है? यम का अंग नहीं है, सत्य, अस्तय, तप या ब्रह्मचर्य, इनमें से कौन सा यम का अंग नहीं है? वह है तप। तप जो है यम का अंग नहीं है। 45 नंबर प्रश्न पर आइए, एक स्थान पर चित्त को एकाग्र करना क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं, धारणा कहते हैं, ध्यान या समाधि। इन चारों अंगों में से पहचानिए कौन सा है ऑप्शन सही। वह है धारणा। धारणा को हम एक स्थान पर चित्त को एकाग्र करते हैं। महर्षि पतंजलि ने धारणा का डेफिनेशन दिया है, उसका क्या परिभाषा दिया है? देशबंधस चित्तस्य धारणा। देशबंध, चित्त को एक किसी स्थान बंद करना, बांधना, वो धारणा है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिरंग योग का अभ्यास नहीं है? हमने अंतरंग बहिरंग आपको पहले प्रश्नों में बताया, अब पहचानिए बहिरंग का अभ्यास नहीं है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर ध्यान, इनमें से बहिरंग योग नहीं है। सही उत्तर है ध्यान। ध्यान नहीं है, यह अंतरंग में आता है। धारणा, ध्यान और समाधि जो है यह अंतरंग योग है, बहिरंग नहीं है। 47 नंबर प्रश्न, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस माह में मनाया जाएगा?
सब जानते हैं जून में मनाया जाता है, पर यहाँ जो ऑप्शन है देखिए, वैशाख मास में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में या ज्येष्ठ मास में। अब आप सोचने में आगे होंगे इनमें से सही उत्तर कौन सा है। इन्हीं मासों को भी याद करना है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन सब को कंटिन्यू याद करिए। सही उत्तर इसका है ज्येष्ठ मास में 21 जून 2021 में जो की बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है वो ज्येष्ठ मास में आ रहा है। 48 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए उत्तम है। जैसे थायराइड जिनको होता है उसमें कौन सा आसन सबसे उत्तम है, बढ़िया है। धनुरासन है, मयूरासन, शशांक आसन या फिर सर्वांग आसन। इनमें से सही उत्तर बताइए, वह है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन सबसे उत्तम है। 49, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ में वृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। वृत्तियां हैं चित्त की, अब कितनी है संख्या बताइए, 5, 6, 4 या फिर 8। इनमें से सही उत्तर है 5। कैसे, पांचों वृत्तियों के नाम भी देखिए। पहली है प्रमाण, फिर दूसरा विपर्यय, तीसरा है विकल्प, चौथा निद्रा और पांचवा स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ऐसा कहा, ये प्रथम पाद में आता है। तो 50 नंबर सूत्र प्रश्न आपका, महर्षि पतंजलि का समय काल क्या है, कब हुए महर्षि पतंजलि। तो समय काल है क्या 600 ईसा पूर्व हुआ, 400 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व, उनका समय कब रहा। अधिकांशतः, हालांकि ये निश्चित नहीं है, फिर भी सभी विद्वज्जनों का एक मानने है कि महर्षि पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना गया है। तो 50 प्रश्न अभी हुए, आधा हमारा प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब बढ़ रहे हैं आगे। 51 नंबर प्रश्न पर है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या बताइए कितनी है, 5, 3, 4 या फिर 1। कितने हैं वेद, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सभी हिंदुओं के लिए, सभी हमारे योग के विद्यार्थियों के लिए। कितने वेद हैं, 4। भारतीय होने के नाते हमें सभी को ध्यान रहे, हमारे वेद कितने हैं, 4। सबसे मूल ग्रंथ हैं ये हमारे, और सबसे आदि है, विश्व की ये धरोहर है। 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं। ये भूलना नहीं है प्रश्नों को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इनमें से भी सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो आपने बताना है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इनमें से कौन सा पुराना वेद है। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, आदि वेद है। 53 नंबर पर, वेदों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है वेदों को, सोचिए, 2 में, 3, 4 या 5। कितने भागों में बांटा गया है वेदों को। वेद 4 हैं, अब भागों में कैसे बांटा गया है वो भी देखिए कैसे है। पहले तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया, सही उत्तर है 4। कैसे, वेदों के 4 विभाजन कैसे हैं। पहला मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र यानी संहिता, संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद ग्रंथ है, इसलिए प्रत्येक वेदों को 4-4 भागों में बांटा गया है। 54 प्रश्न नंबर संख्या में, वेदों का विभाजन किसने किया। ये डिवाइडेशन जो किया है ये किसने किया है। क्या महर्षि पतंजलि ने किया, क्या विश्वामित्र ने किया, क्या वेद व्यास जी ने किया, क्या वशिष्ठ मुनि ने किया, किसने किया, ये सोचिए, बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया। इनका मूल नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। और जब इन्होंने विभाजन किया वेदों का, व्यास यानी विभाजन करने से इनका नाम पड़ा वेद व्यास। 55 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं, हंस मंत्र का जप मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार जपता है। हंस मंत्र का, हंस मंत्र का जप बताओ, 24,000 बार,
या 24,600 बार, 21,600 बार या 72,000 बार? कितनी बार दिन में वह जप कर लेता है हंस मंत्र का? 21,600 बार। 21,600 बार हंस मंत्र का जप कर लेता है। योग तत्वोपनिषद के अंदर ये देखने को मिलेगा। और ये बड़ा ही ये उपनिषदों में बताया गया है कि मनुष्य एक दिन में 21,600 बार श्वास लेना और छोड़ना करता है। 56 नंबर प्रश्न पर है, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? किसकी हैं? रजोगुण की, सतोगुण की, रज एवं तम गुण या तम गुण? इनमें से कौन सा गुण है जिसकी ये सब विशेषताएं हैं? सही उत्तर है सत्व गुण। क्योंकि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों से मनुष्य का शरीर निर्मित है, यानी पूरा प्रकृति इन 3 गुणों से बना हुआ है। इनमें जब सत्व गुण बढ़ता है तो ये जो बातें दी हैं सकारात्मक, उसमें अभिवृत्ति आती है, प्रसन्नता का भाव आता है, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति होती है, चेतना स्तर बढ़ जाता है जब सत्व गुण बढ़ता है। तो यहाँ ये बताया गया है। 57 नंबर प्रश्न में आया है, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रमाणित उपनिषदों की संख्या 10 हैं, 11 हैं, 12 या 8? इनमें से कितनी है? सही उत्तर है 10। 10 संख्या है। अब उनके नाम एक बार जानिए। प्रमुख उपनिषद जो हैं, पहला है ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेयी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। ध्यान दीजिए, इसमें से मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा और बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। अगला प्रश्न 58 नंबर, पहला उपनिषद कौन सा है? सबसे पहला उपनिषद अभी आपने देखा, याद कीजिए, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या कठोपनिषद? इनमें से कौन सा पहला है? वह है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद को पहला उपनिषद माना गया। ओंकार का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? जो हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं प्रत्येक मंत्र से पहले, प्रार्थना करते हैं, तो किस उपनिषद में उसका विचार किया गया? मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद? किस में किया गया है? बताइए। मांडुक्य उपनिषद के अंदर ओंकार शब्द का वर्णन किया गया है। 60 नंबर प्रश्न, प्रमुख 10 उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? जो भी बता के हटा मैं आपको, सोचिए मन में। कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मांडुक्य और मुंडको उपनिषद, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? माइंड में सोचिए, अभी स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है। वो है उत्तर मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है जिसका वर्णन ओमकार जिसमें किया गया है। चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य अवस्था, ये इसी में है। अगला प्रश्न है, योग का प्रारंभ हमें इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? योग कब शुरू हुआ, इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? गीता में मिलता है क्या? योग दर्शन में, शिव संहिता या घेरण्य संहिता? किस में आता है? सही उत्तर है गीता। गीता में योग का प्रारंभ बताया गया है। कहाँ बताया गया है? वो आप 3रे अध्याय का आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक संख्या आप देखिए, तो उसमें बताया गया है। अगला है, योग सूत्र में कितने पाद हैं? कितने अध्याय हैं? 4, 5, 6 या 3? इनमें से कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। इनको भी समझे। पहला अध्याय को बोला गया है समाधि पाद, दूसरे को बोला गया है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। इन 4 अध्यायों के नाम भी आप याद कर लीजिए। 63 नंबर सूत्र प्रश्न है आपका, पातंजल योग सूत्र में कितने सूत्र हैं टोटल? सूत्र पूछ रहे हैं कितने हैं? 193 सूत्र हैं, 194, 195, 181। इनमें से सही ऑप्शन है आपका वह 195 सूत्र हैं।
इन सूत्रों को भी क्रम समझिए। योग सूत्र में अध्याय जो है, पहला समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में 55 है और कैवल्य पाद में 34 हैं। टोटल बनते हैं 195, 195। ये याद कर लीजिए, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर प्रश्न का योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, ये योग की परिभाषा किस ग्रंथ में संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है? ये ऋग्वेद, गीता, योग सूत्र या फिर उपनिषद? कहाँ आती है ये परिभाषा? थोड़ा सोचिए। इसका सही उत्तर है योग सूत्र। योग सूत्र में ये दूसरे नंबर का परिभाषा है, प्रथम पाद के दूसरे नंबर का परिभाषा है, सूत्र है ये। शेषनाग का अवतार किसे माना गया है? इनमें से शिव को माना, गोरक्षनाथ को माना, महर्षि पतंजलि को या ब्रह्म को? इनमें से किसको शेषनाग का अवतार माना गया है? सही उत्तर है महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना गया है। 66 नंबर प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का उपदेशक किसे माना जाता है? हठ योग का उपदेशक किसे माना जाता है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या फिर गोरखनाथ? किसको माना गया है? इसका सही उत्तर है शिव। आदिनाथ शिव को हठ योग के प्रणेता, वक्ता या जनक माना गया है। 67 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मूर्तियां जिनमें गर्दन, सिर, धड़ एक सीध में तथा दृष्टि नासिका के अग्रभाग में स्थित है, ये मुद्रा क्या कहलाती हैं? इन्हें क्या कहा गया है? राजयोग, अष्टांग योग, ध्यान योग या पशुपति योग? ये किस योग का ये इंगित करता है? ये मुद्राएं पशुपति योग। ये कौन सा योग है? पशुपति योग कहलाया। 68 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी के अलावा भारत की कौन सी नदी से योग से संबंधित अवशेष मिले हैं? कृष्णा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी? इनमें से कौन सी नदी है जिसमें योग से संबंधित अवशेष मिले हैं? वह है तुंगभद्रा नदी। दक्षिण भारत में है ये तुंगभद्रा नदी। 69 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा षड्दर्शन नहीं है? वेद के 6 अंग है, वो वेदांग है, और ऐसे ही 6 दर्शन है। 6 दर्शन है। अब बताइए, न्याय, गीता, योग, सांख्य, इनमें से कौन सा एक दर्शन नहीं है? सही उत्तर है गीता। श्रीमद् भगवत गीता षड दर्शनों में नहीं आता। ऋग्वेद किस ऋषि के द्वारा रचित है? चारों वेद किसी न किसी ऋषि आचार्य से रचे गए हैं, लिखे गए हैं। वह कौन है ऋषि? आप बताएंगे अग्नि है, वायु है, आदित्य है, अंगिरा है। इन चारों में से कौन सा ऋषि है? सही उत्तर है अग्नि। अग्नि के द्वारा रचा गया है ऋग्वेद। और बाकी की वेद समझ लीजिए। वेद एवं ऋषियों के नाम, ऋग्वेद के रचयिता हैं अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आया हुआ है, आता ही रहता है। और सबसे छोटा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में से सबसे छोटा वेद कौन सा है? वह वेद है अथर्ववेद। और सबसे बड़ा है ऋग्वेद, और सबसे पुराना है ऋग्वेद, और सबसे छोटा है अथर्ववेद। ये भूलना नहीं, याद रखिए। और अगला प्रश्न समझिए, यजुर्वेद का विषय क्या है? हर वेदों के अपने अपने विषय हैं, इसलिए यजुर्वेद का विषय बताना इनमें से ज्ञान है या कर्म है, उपासना है या विज्ञान है। प्रमुख विषय यजुर्वेद का क्या है? वो है कर्म। बहुत से विद्यार्थियों को शायद ये नए प्रश्न लग रहे होंगे, पर हमें इनको याद रखना है यदि योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। और साथ ही वेद और विषयों के नाम याद रखिए। यजुर्वेद ही नहीं, ऋग्वेद का विषय प्रधान है, वो ज्ञान है। यजुर्वेद का कर्म है, सामवेद का उपासना है और अथर्ववेद का विज्ञान है। इन चारों को विषयों के साथ याद रखिए।
73 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में कितने गुण हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रकृति में टोटल गुण कितने हैं? पहले बता चुका। सही उत्तर है 3। 3 प्रकृति में गुण है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण प्रकृति इनसे बना है, इनसे हटता नहीं है। और ये 74 नंबर का प्रश्न, ओम शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है? ओम शब्द का नामकरण है कितने शब्द? उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 है? कितने वर्णों से मिलकर बना है ये? सही उत्तर है 3। 3 वर्ण है इसमें। शब्द रचना कैसे हुई ओम शब्द की? अ, उ, म, इन तीनों के मिलने से ओम बना। और जो अनुस्वार है इसको हम 5वां वर्ण लेते हैं। 75 महाभूत की संख्या कितनी है? पंच महाभूत कितने हैं? मैंने उत्तर बोल दिया, फिर भी ध्यान दीजिए। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? कितने महाभूत हैं? संख्या बताइए। सही उत्तर है 5। 5 महाभूत हैं। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। 76 नंबर का प्रश्न आ रहा है, जल तत्व का क्या गुण विशेष है? जल जो तत्व है इसका क्या गुण है? शब्द है, रस है, स्पर्श है या गंध है? इनमें से कौन जल तत्व का गुण विशेष है? सही उत्तर है रस। रस जो है इसका गुण, पंच महाभूतों के गुणों को भी याद रखिए। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। कैसे भी प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में, इन सब को याद रखिए। और 77 अग्नि तत्व का क्या गुण विशेष है? अग्नि तत्व का क्या गुण विशेष है? अभी हमने पढ़ा, पहचानिए इसमें से। स्पर्श है, गंध है, शब्द है या रूप है? इनमें से कौन सा है? रूप। रूप जो है अग्नि तत्व का गुण विशेष है। 78 अस्तयी शब्द का क्या अर्थ है? जो यम का, अष्टांग योग के यम का जो भेद है, चोरी करना, चोरी न करना, झूठ बोलना या ज़्यादा बात करना, अस्तयी शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है चोरी न करना। अस्तयी, चोरी न करना। 79 अष्टांग योग में स्वाध्याय किस का भेद है? स्वाध्याय किसका भेद है? यम का, नियम का, प्रत्याहार या समाधि का? इनमें से सही उत्तर है नियम का। स्वाध्याय नियम का भेद है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के भेद हैं 5। 80 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का बहिरंग साधन कौन सा है? समाधि, नियम, धारणा या ध्यान? इनमें से बहिरंग साधन है नियम, ये बहिरंग है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 81 नंबर प्रश्न है, पंचकोशों का वर्णन हमें किस उपनिषद में मिलता है? पंचकोशों का वर्णन ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या मुंडको उपनिषद? किस में मिलता है? सही उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशों का वर्णन मिलता है। देखिए कौन कौन से पंचकोश हैं, नाम भी देखिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 3 नहीं 5 कोश हैं। इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। 82 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? श्रीमद् भगवद गीता, देखिए इनमें से कौन सा पर्व है? शांति पर्व, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व या आदि पर्व? इनमें से कौन सा पर्व है? सही उत्तर भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। 83 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं?
ये बहुत जरूरी है। सबसे हमारे भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, इसमें टोटल अध्याय कितने हैं याद करिए, 10, 18, 20 या 22। सही उत्तर है इसमें आपका 18। 18 अध्याय हैं इसमें, टोटल चैप्टर्स हैं। 84, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 500, 600, 700 या 800? टोटल संख्या श्लोकों की कितनी है? सही उत्तर है 700। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 2? कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। कर्म योग, भक्ति योग। देखिए 3 भागों में कर्म योग, यानी 1 से 6 नंबर के जो अध्याय हैं उन्हें हम कर्म योग कहते हैं। भक्ति योग दूसरा, 6 से लेकर यानी 7 से लेकर के 12 तक जितने अध्याय हैं उन्हें हम भक्ति योग कहते हैं। ज्ञान योग यानी 13 से 18 तक के अध्याय को क्या कहते हैं? ज्ञान योग। ये भी एक प्रश्न है आपका, 3 भाग और संख्या अध्यायों के साथ भी याद रखिए। 86 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में सबसे श्रेष्ठ योग किसे माना गया है? सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या मंत्र योग? इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? सही उत्तर है ज्ञान योग। ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। और 87 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में नरक के द्वार किसे माना गया है? नरक किसे कहा? दान, शील, क्रोध को, क्रोध, लोभ, भय को, काम, क्रोध, लोभ को या यज्ञ, ध्यान, तप को? इनमें से किसे नरक के द्वार माना गया है? वह है काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को नरक के द्वार माना गया है। 88, पातंजल योग सूत्रानुसार समाधि के कितने भेद होते हैं? समाधि के भेद 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 1 हैं? सही उत्तर आप बताएंगे। वह है 2। 2 समाधि के भेद हैं। कौन कौन से? संप्रज्ञात समाधि, दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। ये 2 भेद हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, योग दर्शन में कितने कर्म बताए गए हैं? कर्म कितने हैं? 4, 3, 2 या 1? कितने कर्म हैं? टोटल 4 कर्म बताए गए हैं। वह कौन कौन से? देखिए, पहला है पुण्य कर्म जिसे हम शुक्ल कहते हैं। दूसरा पाप जो कृष्ण है। तीसरा है पुण्य और पाप यानी शुक्ल और कृष्ण जिसे मिश्रित कर्म कहा। चौथा है न पुण्य न पाप यानी अशुक्ल अकृष्ण। और इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो कर्म महर्षि पतंजलि ने बताया है वह चतुर्थ वाला यानी यही है। यह अशुक्ल और अकृष्ण कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। 90 नंबर प्रश्न, योग दर्शन में प्राणायामों की संख्या कितनी है? प्राणायाम की संख्या है 10, 6, 4 या 3। कितने प्राणायाम हैं? संख्या है 4। 4 प्रकार के प्राणायाम माने गए हैं। गंध किस तत्व से संबंधित है? गंध यानी स्मेल जो होता है वो किस तत्व से संबंधित है? बताइए, आकाश, वायु, जल या फिर पृथ्वी? इनमें से कौन से तत्व जो है से संबंधित है ये गुण? वो है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध। और 92 नंबर प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने किस कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है? जो ये उत्तर मैं दे चुका, शुक्ल कृष्ण या अशुक्ल अकृष्ण। सोचिए और सोचिए मन में कौन सा कर्म हो सकता है इनमें से? वह है अशुक्ल अकृष्ण। ये सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। 93, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का क्या नाम है? 15वें अध्याय का नाम है कर्म योग है, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग या ज्ञान योग? इनमें से कौन सा अध्याय का नाम है 15वें? पुरुषोत्तम योग। इसका मतलब ये है 18 अध्यायों के नाम भी याद रखिए।
प्रश्न किसी तरह से भी आ जाते हैं। 94 गीता का कर्म योग अध्याय कौन सा है? अध्याय के नाम से भी अध्याय संख्या पूछी जा सकती है। दूसरा, पांचवा, 10वां या तीसरा? कर्म योग का जो अध्याय है वह है तीसरा। 3 नंबर पर कर्म योग का अध्याय आता है। 95 नंबर सूत्र, यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? ये बहुत प्रसिद्ध संवाद है और किस उपनिषद में है? केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या फिर मांडुक्य उपनिषद? किस उपनिषद में आता है यम नचिकेता का संवाद? सही उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद आता है। 96 गीता में कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है? निष्काम कर्म, सकाम कर्म, नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म? इनमें से कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है? सही उत्तर है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया। 97 नंबर प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में सबसे छोटा पाद अध्याय यानी कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है चौथा, यानी कैवल्य पाद को सबसे छोटा पाद माना गया है। योग सूत्र के किस पाद में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है? कौन से अध्याय में मिलता है? समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद या विभूति पाद? इनमें से किस में मिलता अष्टांग योग का वर्णन? वह है साधन पाद। इसमें हमें 5 अंगों का वर्णन और फिर एक है 3 अंग जो हैं धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन हमें विभूति पाद में भी मिलता है, पर अधिकांशतः कहाँ मिलता है? साधन पाद में। और 99 सबसे छोटा दर्शन कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 दर्शनों में से सबसे छोटा दर्शन वह है कौन सा है? न्याय, योग, सांख्य या वेदांत? इनमें से सबसे छोटा सोचिए, वह है योग। योग सबसे छोटा और सबसे उपयोगी, प्रैक्टिकल, सब हर व्यक्ति इसे जानता है। इस दर्शन का नाम योग दर्शन। अंतिम प्रश्न आज का वह है, योग के आधुनिक पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक पितामह बाबा रामदेव को, स्वामी सत्यानंद सरस्वती को, अयंगर को या फिर तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को? इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आधुनिक पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है तिरुमलाई कृष्णम आचार्य जी को योग के आधुनिक पितामह के नाम से संबोधित किया गया है, नवाजा गया है। और आगे के प्रश्न और पढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर विश्राम लेंगे। तब के लिए नमस्कार।